नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभम लवानिया, यूरोलॉजिस्ट, जे हॉस्पिटल आगरा से। आज हम बात करने वाले हैं गुर्दे के अंदर पथरी के जो मेन टाइप ऑफ सर्जरीज होती हैं, जो आज के ज़माने में बहुत एडवांस मानी गई हैं, PCNL एंड RIRS। RIRS पद्धति है जिसमें गुर्दे के अंदर पथरी को हम पेशाब के रास्ते से दूरबीन फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप बोलते हैं, उसको किडनी तक ले जाते हैं। उसके थ्रू हम लेज़र फाइबर पास करते हैं, स्टोन को फ्रैगमेंट करते हैं, डस्ट करते हैं और उसको डेब्रिसिस को निकाल के स्टेंट डाल देते हैं। इस पद्धति में कोई छेद नहीं होता, कोई कट नहीं लगता। पेशेंट अगले दिन से अपने सारे डेली एक्टिविटीज़ कर सकता है और बहुत ही सुपर सेफ है। दूसरी पद्धति है जिसमें स्टोन्स को हम पीछे से दूरबीन से जाके पथरी को तोड़ के किडनी के अंदर से निकालते हैं। इसे PCNL और इसका एडवांस वर्जन मिनी PCNL जिसमें और छोटा छेद करते हैं वो होती है। आइए मैं डायग्राम की मदद से आपको ये दोनों पद्धति के बारे में बताता हूँ, साथ में बताता हूँ इनके बेनिफिट्स और कब कौन सी ज़्यादा अच्छी रहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं RIRS के लिए। इसमें पेशाब के रास्ते से पतली सी दूरबीन यूरेटर के माध्यम से होती हुई किडनी तक चली जाती है। उसके अंदर से लेज़र फाइबर जाता है और अंदर जाके हम पथरी को होल्ड करके ला सकते हैं या लेज़र से फ्रैगमेंट करके कण चूरा बना के हम निकाल सकते हैं। ऐसा आप देख सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई कट नहीं लग रहा, ना हमने किडनी के अंदर कोई छेद किया, ना कहीं किडनी में कोई एक्स्ट्रा होल किया। हम नेचुरल रास्ते से जा रहे हैं। ये सुपर सेफ है। दूसरी विधि आपके सामने, इसे हम PCNL कहते हैं। इसमें हम पीठ के बल पेशेंट को लिटाते हैं, पीछे से किडनी में एक टनल बनाते हैं। ये छेद कुछ इस तरह का होता है जैसे कि आपने एक निडल डाली, उसके ऊपर एक और हम किडनी के अंदर एंटर हो जाते हैं। अब इसमें से आपका स्कोप अंदर बाहर जाता रहेगा, पथरी को तोड़ तोड़ के निकालता रहेगा। इसमें हम किडनी के अंदर पंचर करके जा रहे हैं, इसलिए ये थोड़ी सी इन्वेजिव है, बट पेट पूरा खोलने से बहुत बहुत सेफ है। ये पथरी निकालने के बाद दोनों में ही हम एक स्टेंट डाल देते हैं। ये एक स्टेंट है जो आपके अंदर कुछ इस तरह से अंदर प्लेस रहता है। RIRS छोटे स्टोन्स के लिए काफ़ी अच्छी मानी गई है। अप टू 15 mm के स्टोन्स के लिए RIRS एक बहुत अच्छा विकल्प है, बेस्ट है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। बड़े स्टोन्स के लिए RIRS प्रेफर नहीं किया जाता क्योंकि उसमें डेब्रिस बहुत इकट्ठा हो जाता है और स्टोन क्लियरेंस के लिए उसमें ज़्यादा समय लगता है। PCNL बड़े स्टोन्स की ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। और क्या कहते हैं कि PCNL में आपके हम पंचर करके जाते हैं तो बड़े स्टोन्स उसमें बड़ी आसानी से निकलते हैं। अब बात करते हैं RIRS और PCNL दोनों में ही जो छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस है, फीवर वगैरह, वो आ सकता है क्योंकि यूरिन और ब्लड कहीं ना कहीं टच हो रहा है एक दूसरे से। जब हम पथरी निकालते हैं तो ब्लड भी टच होता है उसके एरिया से। दोनों में ही स्टेंट डाला जाता है और ये स्टेंट 15-20 डेज़ बाद, अगर छोटा स्टोन है तो 7 डेज़ बाद भी हम निकाल सकते हैं। मेन बात यह है कि RIRS में रेस्ट नहीं करना पड़ता है, नॉन इन्वेजिव है, ब्लीडिंग के चांसेस मिनिमल हैं। जो भी होता है वो इन्फेक्शन की वजह से छोटा मोटा ब्लीड होता है, वरना इसमें कोई ब्लीडिंग नहीं होती और नेक्स्ट डे से पर्सन अपनी रनिंग, जॉगिंग, वर्किंग कर सकता है। PCNL में 7 डेज़ का रेस्ट किया जाता है क्योंकि पीछे से आपका पंचर हुआ है। हालांकि वो पंचर सेल्फ फीलिंग होता है, उसमें कोई टाँका वाका नहीं लगाना पड़ता, बट स्टिल बॉडी के अंदर कोई एक जख्म हुआ है, उसको भरने में 7-10 डेज़ लगते हैं। ये दोनों तरीके हैं जिससे हम मैक्सिमम स्टोन निकालते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये दोनों ही मतलब पुरुष और महिला में दोनों ही तरह की सर्जरी कर सकते हैं कि अलग? यस, बॉडी में वेदर मेल फीमेल दोनों में ही ये सर्जरी बड़ी कारगर है, सेफ है और इसको प्रेफर करते हैं डिपेंड अपॉन द स्टोन बल्क। जैसे बहुत बड़े स्टोन है, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, और या मल्टीपल स्टोन्स है तो उसमें हम PCNL को प्रेफर करते हैं। जैसे सिंगल स्टोन है, अपर यूरेटर में स्टोन है 10 mm का, 11 mm का, 12 mm का, 15 mm तक का, तो उसमें हम RIRS को प्रेफर करते हैं। मतलब जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बुजुर्ग हैं या फिर मेडिकल अनफिट हैं, तो उनके लिए कौन सी सर्जरी बेस्ट है? क्योंकि वो लोग
सर्जरी करने में थोड़ा सा वो करता है। कंपैरेटिव टू PCNL RIRS इज सेफर ऑप्शन। RIRS ज़्यादा सेफ है। हालांकि जो बुज़ुर्ग है या अनफिट है उसमें एनेस्थीसिया का पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है, तो एनेस्थीसिया वाइज फिटनेस लेवल अलग होती है। सर्जरी वाइज तो ये है कि अगर पेशेंट एनेस्थीसिया अगर झेल सकते हैं, उनका इको ECG सही है और वो थोड़ा बहुत भी ले सकते हैं, तो उसमें RIRS ज़्यादा सेफ ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें एनेस्थीसिया का लेवल भी बहुत मिनिमल चाहिए होता है। या PCNL के लिए हमें एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया खासतौर से काफ़ी ऊपर तक के लेवल पे चाहिए होता है, तो उस चक्कर में BP फ्लक्चुएशंस थोड़ा सा बढ़ जाता है और थोड़ी सी इन्वेजिव है। तो बुज़ुर्गों के लिए, इवन बच्चों के लिए RIRS इज़ अ सेफर ऑप्शन। जैसे यंग लोग हैं बहुत अभी, तो वो लोग करा सकते हैं क्या इसको? यस। बहुत से लोग कहते हैं कि बाद में सेक्सुअल प्रॉब्लम जो है आती है क्या? नहीं नहीं, सेक्सुअल प्रॉब्लम दोनों ही केसेस में नहीं आती, क्योंकि हम यूरेथ्रा से आ रहे हैं जो कि यूरिन का माध्यम है, और सर्जरी किडनी के लेवल पे हो रही है। तो दोनों में ही ये भ्रांति है कि हाँ पेशाब के रास्ते दूरबीन गई है इसलिए मुझे ये दिक्कतें हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों ही सुपर सेफ हैं, इसमें ऐसी कोई समस्या डेवलप नहीं होती।